वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सीरीज चल रही है जो आपकी यूपी SSSC बीडीओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका कुछ पार्ट हम देख भी चुके हैं। अभी तक हमने देखा है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखे, फिर हमने देखा कंप्यूटर का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से आकार के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और हार्डवेयर के आधार पर। इसके बाद फिर हमने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टार्ट किया था, जिसमें इनपुट डिवाइस को एक एक करके हमने पढ़ा। सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ठीक है, और इसके अलावा माउस, सबके बारे में एक एक करके पढ़ा। इसके बाद लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हमने आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस में हमने सबसे पहले प्रिंटर को पढ़ा और प्रिंटर स्टार्ट ही किया था। अब इसके तथ्यों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर के कई सारे प्रकार होते हैं, लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकारों के बारे में एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छाप कर दे देता है और आपको आउटपुट मिलता है, और वो क्या होती है, हार्ड कॉपी के रूप में आपको मिल जाती है। किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं कि जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ पर प्रति इंच मुद्रित पिक्सलों की संख्या को क्या कैसे कहते हैं, तो उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। और ये जो पिक्सल होते हैं ये डॉट डॉट के रूप में ऐसे होते हैं। इनको मापा किस में जाता है, डॉट प्रति इंच में मापा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPI कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुके हैं, डॉट प्रति इंच, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। रिजोल्यूशन अधिक होता है तो प्रिंट साफ दिखता है, चमकीला दिखता है। तो अगर आपका रिजोल्यूशन अधिक होगा, मतलब जो पिक्सल हैं वो ज़्यादा सघन होंगे। अगर आपने कोई पिक्चर ली है उसमें पिक्सल ज़्यादा सघन होंगे तो उसका रिजोल्यूशन पिक्चर का ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा अच्छा प्रिंट उसका साफ दिखेगा, और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो भी साफ दिखेगा, ठीक है। वैसा नहीं आएगा, एक रफ टाइप का जो प्रिंट आउट आता है और धब्बे धब्बे वाला आता है, वैसा नहीं आएगा, एकदम चमकीला और एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, CPM इकाई का यूज़ किया जाता है। अब जो आधुनिक लेज़र प्रिंटर आदि आ गए हैं, अब इसमें अक्षर प्रति मिनट मापने लगे हैं, कैरेक्टर पर मिनट में मापा जाता है, ये इसकी इकाई हो गई है। बाकी डॉट प्रति इंच भी इसकी इकाई होती है, ठीक है। दोनों याद रखनी है, दोनों के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर फुल फॉर्म ही दिया गया है, ये DPI का डॉट पर इंच, यह किसी वीडियो अथवा प्रिंट की क्वालिटी का मेजरमेंट करता है। DPI 1 इंच के वर्ग में डॉट की सघनता को दर्शाता है, और सघनता जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, तो ये पहले ही जान चुके हैं। इसके आगे अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है, कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है। इसमें कार्बन का यूज़ करके कॉपीज़ निकाली जाती हैं, प्रतियां अर्थात कॉपी। इसमें एक प्रिंट हेड होता है और बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं जो घूमता रहता है। इसके प्रिंटर हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता निम्न होती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर भी करता है, ये ध्वनि उत्पन्न करता है काफ़ी। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है, एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर है इसमें हथौड़े टाइप का कुछ लगा होता है जो कि प्रिंट हेड से टकराता है और रिबन पर प्रहार करके कैरेक्टर को उभारता है, ठीक है। इसमें कार्बन का यूज़ करके कैरेक्टर को कागज पर उभारा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जिस प्रिंटर में हथौड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। इसमें डॉट डॉट करके अक्षरों को उभारा जाता है। इसकी गति धीमी होती है, शोर काफ़ी करता है, गुणवत्ता इसकी निम्न होती है। लागत तो कम है लेकिन गुणवत्ता निम्न है, तो ये इसके लाभ और हानि हो गए। अभी आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता, पहले इसका यूज़ होता था। इसके बाद है फ्लैट बेड प्रिंटर। ये एक ऐसी युक्ति है जो बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या फिर पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर जो है, ये प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता इसमें लेज़र प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा इसे जो है लेज़र प्रिंटिंग तकनीक द्वारा दी जाती है, जो प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है। कुल मिलाकर याद इतना रखना है कि ये जो है एक बड़ा फॉर्मेट ड्राइंग, ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फ्लैट बेड प्रिंटर का। आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड का ये होता है, डिजिटल इमेज को ये प्रिंट कर देता है, ये इसका काम है। इसके बाद अगला है डेजी व्हील प्रिंटर।
डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है और इसका आविष्कार डेविस एस ली ने किया था 1969 में इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, 69 में इसका प्रारंभ किया गया, इसका आविष्कार किया, 72 से इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाने लगा। यह लेज़र प्रिंटर डॉट मैट्रिक और मैनुअल प्रिंटर 13.2 कैरेक्टर सेकंड की तुलना में 30 के हिसाब से कैरेक्टर पर सेकंड की छपाई करता था। मतलब जो लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर है उनसे ज़्यादा इसका जो है एक कैरेक्टर पर सेकंड इसकी छपाई है। मतलब कुल मिलाकर स्पीड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। अन्य प्रिंटरों की तुलना में गुणवत्ता भी इसकी बेहतर है डेजी व्हील प्रिंटर की। ठीक है, तो ये इसके लाभ हानि हो गए। अगला है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने आजकल देखा होगा, आजकल यही वाले प्रिंटर यूज़ होते हैं। आप प्रिंट आउट निकलवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा एक स्याही टोनर नीचे लगा होता है, नीचे बॉक्स टाइप में। प्रकाशीय ड्रम आपने जब देखा होगा, जब प्रिंट आउट निकलता है, फोटो कॉपी होती है तो एक लाइट प्रकाश टाइप की जलती है, तो वो प्रकाशीय ड्रम से ही निकलती है। लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है जिससे प्रिंट आउट जल्दी निकल जाता है, प्रिंट जल्दी हो जाता है। लेज़र बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। खर्चीला उपकरण है। ठीक है, इसका खर्च ज़्यादा है। खर्च मतलब बिजली थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगेगी इसको चलाने के लिए। इसके अलावा अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो महंगे आएंगे। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो महंगे आएंगे। सुधरवाने के लिए इसमें रहेगा कि जो मिस्त्री रहेगा वो भी लागत लेगा, वो भी पैसे लेगा ज़्यादा। तो सुधरवाना इसका जो बाद में अगर ख़राब हो जाए तो इसको फिर से सही करना भी थोड़ा सा खर्चीला होता है। इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। लेज़र प्रिंटर में अर्धचालक लेज़र प्रयुक्त होता है और लेज़र का महत्वपूर्ण उपयोग CD, DVD और CD रूम्स आदि में किया जाता है। इसके अलावा डिस्क पर आंकड़ों के संग्रहण या फिर भंडारण में भी इसका यूज़ करते हैं। लेज़र का यूज़ स्कैनर उपकरण में भी किया जाता है। प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेज़र जो है इसके सह संयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का यूज़ फिंगरप्रिंट पहचान में भी किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे अभी आपका बायोमेट्रिक होता है तो उसमें जो फिंगर आप लगाते हैं उसमें भी इन सब का यूज़ किया जाता है। उपग्रह और उच्च जो उड़ान होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी इसी से निकलती है। प्रसंस्करण आदि क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यह एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। यह लेज़र लाइट सोर्स का यूज़ करके एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पर एक इमेज बनाता है और डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेज़र प्रिंटर के बारे में जाना। इसके बाद अगला है लाइन प्रिंटर। ये एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करेगा। ये एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करेगा, जिसके फलस्वरूप इसकी गति तेज होती है। 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छाप देता है। अगला दिया गया है मॉडेम। इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के कार्य करती है। अब यहाँ मॉडेम के बारे में दिया गया है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मॉडेम से। मॉड्यूलेटर, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। तो मॉडेम एक प्रक्रिया है जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटर ये दोनों ही शामिल होते हैं। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। ठीक है, आपने जैसे कि देखा है, आपका जो पहले वाला टेलीफोन होता था उसके जो वायर होते थे वो मॉडेम पर आधारित ही होते थे। यह ISP तक डाटा को संप्रेषित करता है और स्पीड इसकी बाइट पर सेकंड में मापी जाती है। तो ये मॉडेम के बारे में देखा। अब आगे दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हार्डवेयर आदि संसाधनों का साझा प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, प्लॉटर आदि। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कार्यालय में 15 कंप्यूटर हैं और प्रिंटर केवल एक है तो कंप्यूटर नेटवर्क में केबल या फिर सिग्नल के माध्यम से प्रिंटर को जोड़कर किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट ले सकते हैं। तो इसको एक प्रकार का ये बाह्य उपकरण ही है। किसी भी कंप्यूटर में इसको आप वायर के माध्यम से, केबल के माध्यम से फिट कर सकते हैं। यह शेयर्ड कॉमन रिसोर्स का उदाहरण है। प्रिंटर क्या है, शेयर्ड कॉमन रिसोर्स, कई सारे कंप्यूटरों में शेयर किया जा सकता है। अगला दिया गया ऑडियो हेडफोन। इसकी सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल वाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। आप जो हेडफोन यूज़ करते हैं ये सबसे पहले 1910 में किसने बनाया था, नथानिएल वाल्डविन ने, इनके द्वारा ये बनाया गया था। इसके बाद आगे बाइनरी के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 0 और 1 को ही समझता है, 1 और 0 को समझता है। ये बाइनरी डिजिट कहलाते हैं, जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ होने का संकेत है, जैसे बिट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। 8 बिट अगर मिला लेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा। 8 बिट अगर मिला लेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक जो बाइट होता है इसके द्वारा किसी संख्या, अक्षर या फिर गणितीय चिन्ह या फिर विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। जैसे कि आपने कॉमा लगाया तो ये कितना है, ये 8 बिट के बराबर है।
8 बिट और 1 बाइट के बराबर है, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, बाइट के समूह को वर्ड कहा जाता है। जब कई सारे बाइट मिल जाएंगे तो उसको वर्ड करेंगे। जैसे कि आपने 1 लिखा, जैसे आपने ए लिखा, तो ए कैसे बना है, 1 बाइट से बना है, ए 1 बाइट से बना है। लेकिन आपने क्या लिख दिया, ABC लिख दिया। ABC भी छोड़ दो, अगर आपने क्या लिख दिया, अंजलि लिख दिया, अंजलि लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये कई सारे, ये एक वर्ड हो गया अंजलि, ये कई सारे बाइट से मिलकर बना है। ये भी एक बाइट है, ये भी एक सिंगल बाइट है, ये भी एक बाइट है और ये भी, तो कई सारे बाइट से मिलकर एक वर्ड बन जाता है। कहने का मतलब ये है। अतः कंप्यूटर विशिष्ट वर्ड्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में प्रत्येक जो डेटा है, अनुदेश है और परिणाम है, इनको बाइनरी संख्या या फिर बिट्स में बदलकर स्टोर किया जाता है। बिट्स किसी संख्या की लंबाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह या फिर विराम चिन्हों को ही प्रदर्शित करने के लिए कम से कम एक बाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी शब्द की लंबाई को बाइट से मापा जाता है। बाइट से ही नापते हैं किसी शब्द की लंबाई को। शब्द मतलब वर्ड की लंबाई को किससे मापेंगे, बाइट से मापेंगे, क्योंकि कम से कम एक वर्ड लिखने के लिए, कम से कम एक अक्षर लिखने के लिए आपको 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बिट्स एक्सेस कर सकता है। वर्ड जितने बाइट से निर्मित होगा, वर्ड लेंथ कहलाती है वह उसकी। ठीक है, ये वर्ड लेंथ के बारे में बता दिया। वर्ड लेंथ मतलब शब्द की लंबाई। वर्ड लेंथ का अर्थ वर्ड में बिट अथवा बाइटों की संख्या है। तो ये वही सारी चीज़ें एक एक करके आपको अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं। बाइट लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता किस पर निर्भर करती है, बाइट की लेंथ पर निर्भर करती है। इसके बाद दिया गया है वर्ड लेंथ 1 बाइट से लेकर 64 बाइट तक हो सकती है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार 4 बाइट अर्थात 32 बिट होता है। तो ये अभी बाइट और बिट्स के बारे में हमने जाना और बाइनरी डिजिट के बारे में पढ़ा। 1 बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1 बिट अगर डाटा संग्रह करना है तो इसके लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ होता है जिसका निर्गम 2 अस्थायी अवस्थाओं में किसी एक में बना रहता है। इसके आगे दिया गया एड्रेस के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछ चुके हैं। एड्रेस जो है, पता जो है, कंप्यूटर की स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कंप्यूटर की स्मृति सूचना संग्रहण का केंद्र है। ठीक है, अगर आपने कुछ डेटा कंप्यूटर में सेव करके रखा है तो उसके लिए आपको एड्रेस देना होगा। ठीक है, आप जो सेव करते हैं, सेव के लिए आप एक नाम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका एक कई बार पासवर्ड भी लगा के रखते हैं। तो एक हर चीज़ का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। सूचना संग्रहण का केंद्र है जिसमें प्रत्येक आंकड़े को एक निश्चित पते के माध्यम से सेव किया जाता है। तो कंप्यूटर स्मृति के बारे में बताया गया, ये क्या है, सूचनाओं को संग्रह करके रखती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके रखती है कंप्यूटर की मेमोरी। और इसका जो केंद्र है, प्रत्येक आंकड़े को एक निश्चित पते के माध्यम से यहाँ पर सेव किया जाता है। किसी डेटा की विशेष स्थिति को निश्चित बाइट में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के डिस्क, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित रहते हैं जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस के बारे में भी हमने जाना। तो कई सारी चीज़ों को यहाँ पर आज हमने पढ़ा। प्रिंटर के बारे में जाना, अलग अलग प्रिंटर को देखा। इसके बाद हमने बिट, बाइट आदि इन सारी चीज़ों को देखा। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और वर्ड लेंथ कैसी होती है, हर एक डिजिट का 1 बाइट से मिलकर बनता है। और 64 बिट तक जो है वर्ड लेंथ हो सकती है, बाइट तक वर्ड लेंथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चाहे BDO के एग्जाम के लिए या फिर BEO के एग्जाम के लिए, RO के लिए या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 या फिर मेंस 2023 के एग्जाम के लिए, अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।